चलो आगे से शुरू करते हैं। एक मिनट। क्यों लिख रहे स्क्रीन पे? कौन है? मूवीज का रास्ता देख रहे थे या मूवीज? हजरे का रास्ता देख रहे, दोनों चालू रहता है। ये आया तो वो नहीं आता, वो आया तो ये नहीं आता। आज दोनों आगे पर क्यों रुका मैं? आज नया टॉपिक जो शुरू करने का है अपने को ना। नया टॉपिक मतलब वो चैप्टर का नया टॉपिक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस। ओए क्यों, कौन सता रहा है ये? एक मिनट, मेरे को देखने को कौन राइट कर रहा है इसको, मैं ना निकाल देता। तुम्हारे मोबाइल पे लिख रहे हो वो सबको दिखेगा? ऐसा लग रहा है मैं मेरे मोबाइल पे लेके ड्रॉ कर रहे। बोलोगे नाम तो जान दो, चलो इंसल्ट करने के साथ जान दो। चलो डेरिवेटिव, इंटीग्रल कैलकुलस का डेरिवेटिव, और ये नया टॉपिक है ना। हाँ तो ये अगर नया बच्चा भी ज्वाइन करेगा तो भी समझ में आएगा ऐसा, या फिर 2-3 दिन से एब्सेंट भी है तो। डिफरेंशियल कैलकुलस लिखो, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसका दूसरा नाम डिफरेंशिएशन, तीसरा नाम डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको कुछ और क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, मैंने बताया उस दिन बराबर ना। इसको कुछ और क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। इसको कुछ और क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो सेम वैसा वैसे स्टार्ट करेंगे। देखो, ये काय का सिंबल, ये करने का मतलब मैथमेटिक्स में ये करने का मतलब क्या करने का अपने को मालूम, और क्या होता है ये भी मालूम, कैसे करते ये भी मालूम। देखो वापस बोला मैं, ये सिंबल क्या है अपने को मालूम, बराबर ना।
ये सिंबल क्या अपने को मालूम, ये सिंबल क्या अपने को मालूम, बराबर ना, ये सिंबल क्या अपने को मालूम। तो जैसा देखते हैं अपने को समझ में आ जाता कि ये क्या है, समझ में आ जाता ना, ये क्या है। ये देखने के बाद समझ में आता क्या है, पहली बात क्या है समझ में आ जाता। दूसरा क्या करने का वो समझ में आ जाता, क्या करने का रहता है, एडिशन करने का रहता। तीसरा कैसा करने का रहता है वो भी मालूम, दोनों को ऐड करने का कैसा करने का रहता है वो भी मालूम, उसको कैसा पढ़ते वो भी मालूम, मालूम ना, कैसा पढ़ते, और आंसर क्या आएगा ये भी मालूम। ये पांच चीजें, हर मैथमेटिकल स्टेप्स इसका भी अपने को क्या है देखने के साथ समझ में आता क्या है, कैसा करने का, क्या करने का, आंसर क्या आएगा, कैसा पढ़ते, 6 - 2 ऐसा पढ़ते, बराबर ना। हाँ, तो ऐसे सारे ये मैथमेटिक्स के सिंबल है, ये मालूम अपने को, है ना। ये देखिए आपको नहीं, बराबर ना। अब ये दो है, ये मॉड भी ऐसा आता है और डिटर्मिनेंट भी ऐसा आता है। तो अगर मॉड रहेगा तो इसमें रो कॉलम नहीं रहेंगे, कुछ भी रह सकता है, और रो कॉलम रहे तो डिटर्मिनेंट, है ना। तो ये देखने के बाद ये क्या है समझ में आ गया, कैसा पढ़ते समझ में आया, कैसा करते समझ में आया, सॉल्व कैसा करते, है ना। सिमिलरली अगला पॉइंट है डेरिवेटिव, मैथमेटिक्स का एक इनके जैसा, पर थोड़ा सा, इनके जैसा पर थोड़ा सा एकदम एडवांस लेवल का, एकदम एडवांस लेवल का ये डेरिवेटिव जो है, ये मैथमेटिक्स का क्राउन माना जाता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का क्राउन माना जाता है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिक्स का टॉप। इसके बाद में फिर मैथमेटिक्स के और डिफिकल्ट चीजें नहीं है। ये प्लस माइनस से शुरू करें अपन, एक दो से शुरू करें, एक दो है ना, ये नंबर से शुरू करें, फिर नंबर के ऊपर ये ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैथमेटिक्स का टॉप का तीन चीजें, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस, इसके अपन पढ़ने वाले इंटीग्रल कैलकुलस, उसका दूसरा नाम इंटीग्रेशन। ये दो चीजें अपन ये चैप्टर में अभी पढ़ने वाले थोड़ा थोड़ा। प्लस माइनस अंडर रूट के जैसा ये है। तो नाम क्या है अपने को समझ में आया, कैसा पढ़ते, क्या करते, क्या आंसर आता, स्टेप्स क्या है, ये अपन देखने वाले। और ये डेरिवेटिव जो है ये अकेला नहीं है, ये पूरा एक एक पूरा शहर है। डेरिवेटिव अकेला नहीं है, पूरा एक पूरा बक्सा है, और बक्से में छोटे छोटे फिर फॉर्मूले हैं, और वो पूरे फॉर्मूले मिलके डेरिवेटिव बनता है। जैसे प्लस, एक बार प्लस कर दिए प्लस, प्लस में और उसके साथ में कोई है क्या, कोई नहीं है। माइनस के अपने साथ में कुछ है कि नहीं है। जैसे डिटर्मिनेंट में क्या होगा, एक नहीं दो है, एक 2/2 का और एक 3/3 का, और 4/4 का भी। 2/2, 3/3, 4/4, है ना। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें, तो आप पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे डेरिवेटिव का मतलब क्या है। मैं डेरिवेटिव बोलूंगा, है ना, मैं डेरिवेटिव बोलूंगा, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं, मैं डेरिवेटिव बोलूंगा, आप भी डेरिवेटिव बोलूंगा, और उसको पढ़ते कैसा वगैरह अपन सब देखेंगे। लेट अस कंसीडर ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब क्या फंक्शन मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या मतलब है, ये क्या पढ़ रहे, कहाँ से आ गया ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लीकेशन है क्या। हियर x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड f ऑफ x इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ आवर डिफरेंट फंक्शन वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या है ना। फिर ये थीटा इज इक्वल टू द, इधर उन्होंने और लिखे, मैं ये सिर्फ बता रहा, मैं अलग तरीके से पढ़ाने वाला, ऐसा कुछ बताता मैं आपको पूरा एकदम परफेक्ट समझ में आने मतलब क्यों। अरे ये हर चैप्टर में आने वाला, फिजिक्स के 7-8 चैप्टर में आने वाला, मैथ्स का तो पूरा चैप्टर ही चाहिए। तो अगर इतना सारा है, दो है, तो फिर इसका मतलब फिर अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। Let A and B be 2 points on the curve giving values y is equal to at y at x is equal to 0 and x is equal to x minus delta x, where delta is very small increment in x. The slope of the straight line joining is theta is equal to delta y by delta x. Figure 2.12, 2.12 की फिगर देखो बोले हो,
एक ऐसी कर्व है, इसमें ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा एक्स और इसके कोऑर्डिनेट है x0, इसके x0 प्लस डेल्टा एक्स और इसके x0, यहाँ पे x0 और x0 प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे x के कोऑर्डिनेट, ये y के कोऑर्डिनेट, ऐसा वो बोल रही है। तो स्लोप अगर निकालने का होगा तो वो बोल रही कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप निकालो, ऐसा कुछ तो बोल रहे। इफ वी मेक डेल्टा एक्स स्मॉलर द पॉइंट बी विल, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। हाँ, मैं सिर्फ पढ़ रहा, मैं कुछ नहीं समझा रहा आपको। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा? ये मैं सिर्फ पढ़ रहा, कुछ नहीं, मतलब एकदम ऐसी चीज पढ़ रहा है कि जो मेरे को कुछ भी 1% भी समझ में नहीं आए। पर ये आदत लगानी की, मैं दो बातें आज मैं दो बातें, एक तो मैं तुमको डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, चलो चलो पढ़ाओ, वो बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमेशा पढ़ाते वो करेंगे। आज मैं एक और एक चीज आपको सिखाने वाला हूँ, एकदम ऐसी नई समझने वाली चीज, पढ़ के समझने की कैसी कोशिश करने की, ये एकदम डिफिकल्ट है समझने को, ये जो है ना, कुछ इतने मालूम अपने को ये चीज का मतलब, आपने कभी देखा हुआ नहीं, ऐसा ऐसा लिखा हुआ ऐसा चीज, ऐसा आपने कभी नहीं देखा हुआ। एक तो इंग्लिश में है, प्लस एकदम डिफिकल्ट चीज है और अननोन है पूरा। तो इस तरह से चीजों को पढ़ के थोड़ा थोड़ा 1%, 2%, 5%, 10% से लेके तो 50% तक पूरा समझ में नहीं चाहता, 50% समझने की कोशिश करने के लिए क्या करने का, किस तरह से मेरा एटीट्यूड, अप्रोच, एक स्टूडेंट 11th का स्टूडेंट करके मेरा अप्रोच किस तरह से होना चाहिए, ऐसी चीज, क्योंकि ऐसी चीज बहुत आएंगी, ऐसी चीज बहुत आएंगी। क्यों बोल रहा मैं ऐसा, ये क्यों सिखा रहा 50% ये नई चीज सीखने की, मैं क्यों सिखा रहा, खास मेरा पूरा ध्यान दो। हाँ, क्यों सिखा रहा मैं जेई का पेपर सेट करता, जेई का पेपर मैं अभी नहीं करता पर सेट करता था, अभी मैं जाऊंगा अगले साल इंशाल्लाह। अभी 2 साल हज के लिए गए थे तो तब से मैंने थोड़ा बंद कर दिया था ये सारा काम करना। जेई का पेपर सेट करता, उसके अंदर है ना, हमको है ना, हम पेपर जो टीचर जाते सेट करने के वास्ते, उनको कुछ रूल बना के देते हो, ऐसे 1 2 3 4 रूल, 1 2 3 4 रूल बना के देते। मैं ये क्यों सीख बोल रहा आपको, पढ़ने को खुद, और ये चीजें पढ़ के खुद समझने को क्यों सिखा रहा, उसका जवाब मैं दे रहा आपको। तो हम क्वेश्चन पेपर देते तो हमको रूल देते हो, उसमें पहला रूल रहता, पिछले 10 साल में आए हुए क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, पिछले 10 साल में आए हुए कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले। क्या मतलब हुआ इसका, बहुत मतलब बहुत डीप मीनिंग है बहुत। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि 10 साल में क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, नहीं, ये मतलब नहीं हुआ। इसका दूसरा मतलब ऐसा है कि जो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा अपने को, है ना, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। एक मिनट।
सॉरी, थोड़ा एक फोन आ गया था, इंपॉर्टेंट था, यूनिवर्सिटी। हाँ, तो 10 साल तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला। 10 साल तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला, ऐसा हमको बोला जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन सामने आएगा तुम्हारा, वो हर क्वेश्चन नया रहेगा। हर क्वेश्चन नया रहेगा, अननोन रहेगा। सही है क्या? तो क्वेश्चन का मतलब समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन है क्या, ये समझ में नहीं आता। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन है क्या, काय का क्वेश्चन है, ये नहीं समझ में आता। भाई फिजिक्स में, फिजिक्स तो अलग लिखा हुआ है तो समझ में आता फिजिक्स का। फिजिक्स का 11th का है क्या, 12th का है कि 11th और 12th के 2 चैप्टर मिलके है कि 4 चैप्टर मिलके सवाल, क्योंकि एक चैप्टर पे सवाल नहीं आता हो। जेई का, नीट का एक ऐसा सेपरेट चैप्टर का सवाल नहीं आता, कॉम्बिनेशन में रहते सवाल। भाई ये और ये ऐसा दोनों तीनों को कॉम्बिनेशन करके सवाल, 4 मार्क का सवाल है ना। नीट का एक सवाल 4 मार्क का है ना। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये अननोन सवाल रहते सारे नीट के, और न्यू और अननोन। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का सेंटेंस है नीट का क्वेश्चन, अपने को नीट और जेई क्रैक करनी की, अपने को 12th में मार्क 60% मिल गया, अपने को बस हो गया। 60 70 के बीच में, 75 तक। आईआईटी जाने का तो 75 तक, तो 70% के प्लस माइनस में अपने को मिल गया, बस हो गया। उससे ज्यादा अपने को 12th का सोचने का नहीं। पर नीट में कल मैं बता रहा था, कल, चलो आज बता देता, कल मैं ऐसी नहीं, 720 मार्क रहते ना नीट को। 720 क्वेश्चन कितने रहते हैं? क्वेश्चन कितने रहते हैं? 90 बायोलॉजी के, कल नहीं क्या, कल पूछ रहा था तो कोई जवाब नहीं दे रहा था मेरे को। 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, 180 क्वेश्चंस रहते हैं इंटू 4। 180 इंटू 4, 720 मार्क्स। कितने घंटे रहते हैं? 3 घंटे। 3 घंटे में एक पूरा के पूरा पेपर सॉल्व करने का रहता। 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करने का रहता। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के रहते। पढ़ने की अपने को अब क्या करेंगे अपन तो एक तो इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके वास्ते फास्ट। तो 1 मिनट में क्या क्या करने का है? 1 मिनट में एक सवाल का क्या क्या करने का, पढ़ना भी है, उसका मीनिंग भी समझना है, उसके आंसर भी पढ़ना है 4, सॉल्व भी करना है, और सही जवाब भी ढूंढना है। कितने मिनट में? 60 सेकंड में करने का ये। 60 सेकंड में भी नहीं, थोड़ा सा 5-5 सेकंड बचाने पड़ते। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते, ज्यादा टाइम लगता, फिर नाम लिखना, ये करना वो करना, आखिरी में देखना। तो 5-5 सेकंड हर किस में बना, तो 50 सेकंड से भी सॉल्व करने का अपने। अपन इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, अपने पास है। मैं ऐसे अपने पास मेरा ऑनलाइन सवाल आते हैं जो 50 सेकंड ही आपके सामने रहेंगे, चल जाएंगे 50 सेकंड के बाद, सॉफ्टवेयर है। 50 सेकंड ही तुम्हारे सामने रहेंगे सिर्फ। 50 सेकंड के बाद वो अपने आप, तो तुमको प्रैक्टिस होंगी उसकी कि भाई ये सवाल 50 सेकंड में सॉल्व करने के। अच्छा, एक बार समझो, एक सवाल आज अपन ने सॉल्व करे, कल अगर वो सवाल आया तो कितने देर में सॉल्व होगा? अपन एक आधा क्वेश्चन मैंने तुमको बताया, चलो एक क्वेश्चन अपन लेते। एक मैं अभी ये बोलता है ना, चलो एक यहाँ पे लिखता है ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, ऐसा कुछ तो सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। छोटा सा सवाल बिल्कुल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला लिखिए न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, और ऐसे 4 आ गए। अब ये अपने, आज मैंने तुमको ये पढ़ाया, उसका आंसर पढ़ाया, या तुमने खुद ने पढ़े। और ये सवाल कल, कल अपन एक कौन सी एग्जाम ले रहे, एक ट्रायल एग्जाम ले रहे, उसमें आया। आज सॉल्व कर रहे तुम, कितना टाइम लगेगा? और कल मालूम है उसके बाद में सवाल आया और उसको सॉल्व करे, कितना टाइम लगेगा? आज लगेगा मे बी 30 सेकंड्स, मे बी 40 सेकंड्स। कल कितने सेकंड में होगा? 2 सेकंड में होगा। सही बोल रहा, गलत बोल रहा हूँ? 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा कल। होगा कि नहीं होगा? बात को समझो। किन चीजों की प्रैक्टिस करनी की आप लोगों को, कैसी पढ़ाई करनी की? देखो नीट की पढ़ाई ये अलग है, थोड़ी सी अलग है। नॉलेज तो यही है, सब्जेक्ट तो यही है, सिलेबस तो यही है। क्या फर्क पड़ता? एक, हर क्वेश्चन नया रहता, पहली बात, अननोन रहता। तो उसको 1 मिनट में, मतलब
1 मिनट में 60 55 सेकंड्स में 50 सेकंड्स में पढ़ना भी पड़ता, उसको समझना भी पड़ता, उसके ऑप्शंस भी पढ़ के समझने पड़ते, उसको सॉल्व भी करना पड़ता और आंसर लिखने टिक भी तो करना पड़ता ना। अरे टिक भी ऑनलाइन है, टिक करना पड़ता उसको। तो टिक करने को तुम 2 सेकंड 3 सेकंड तो पकड़ेंगे कि नहीं? और उसकी टिक करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो फिर कंप्यूटर लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? मेरे वहाँ पे पुणे में इसके वास्ते मैंने बच्चों को कंप्यूटर रखे थे ऐसे, प्रैक्टिस क्लास। टेस्ट ऑनलाइन होती नीट की और जेईई की दोनों की। तो मोबाइल पे भी हो जाता अभी। कंप्यूटर पे ज़रूर नहीं, मोबाइल पे भी तुम्हारा वो कीबोर्ड रहा तो उस पे टिक हो गया तो हो गया ऑनलाइन। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इसको थोड़ा-सा समझो। तो ये जो मैं अननोन बोल रहा, ये मैंने जो अभी बोला मैं पढ़ रहा सिर्फ, ये काहे के वास्ते पढ़ रहा था? ऐसी चीज़ों की तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके वास्ते किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्या करने के, जो नीट के और जेईई के ऑनलाइन क्वेश्चन्स है ना, वो सिर्फ पढ़ने के, सॉल्व नहीं करने के। अभी 15 दिन, 20 दिन, उसकी क्या प्रैक्टिस करने की? डिफिकल्ट क्वेश्चन जो 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन है नेट से डाउन इससे, या फिर आपने मैंने जो किताब दिया तुमको पीडीएफ, वो किताब है ना, वापस एक बार इसकी एररलेस की किताब है ना, वो नए बच्चों को थोड़ा-सा दे दो आप। कितनी पेजेज़ है? मेरे को लगता है 1500 पेजेज़ की किताब है वो, है ना? एक काम करो, मैं इसको शाफ़ीन शाफ़ीन तुम्हारे पास है क्या किताब वो? शाफ़ीन शाफ़ीन हैंड रेज़ कर सकते क्या? शाफ़ीन, तुम्हारे पास वो किताब है क्या एररलेस की? एररलेस की किताब है क्या? अरसलान तुम्हारे पास है क्या? है। टारगेट पब्लिकेशन की भी दिया था मैंने। टारगेट पब्लिकेशन की भी किताब दिया था। सॉफ्ट कॉपी बोल रहा हूँ मैं, है ना? हार्ड कॉपी नहीं। सॉफ्ट कॉपी मैंने दिया था। डाउनलोड करके दिया था 1 या 2 चैप्टर का कुछ का फिजिक्स का। तो वो इन बच्चों को थोड़ा-सा देना पड़ेगा ना। तो आपने ग्रुप पे डाली हुई हो, बराबर ना? जीमेल के ग्रुप पे डाला हुआ है, तो इनको सर्च करते नहीं आएगा बने, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो, अगर आप में से कोई टारगेट पब्लिकेशन की बुक की पीडीएफ, सुबीन बोलो, अम, मुइज़ बोलो या फिर शाफ़ीन, अरसलान की कोई भी टारगेट पब्लिकेशन और एररलेस की अगर पीडीएफ अगर डाल सकते हैं वापस उनके लिए, या उनको डायरेक्ट भेज दिए तो भी चलेगा उनके नंबर। ग्रुप पे डाले तो सबको एक बार आ जाए, मिल जाएगी। तो अगर डाले तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं डाल दूँगा। तो वो किताब लेकर, सबके लिए बोला हूँ, वो किताब लेकर क्या करने के, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो बड़े-बड़े दिख रहे 3 लाइन 4 लाइन, वो पढ़ के उसका सिर्फ मीनिंग समझने की कोशिश करने की, जो आपने चैप्टर पढ़ के हुए, फिजिक्स और मैथ्स के जो चैप्टर पढ़ के हुए, 2-2 चैप्टर 3 चैप्टर जो भी हो, फिजिक्स मैथ्स दोनों भी, उसके क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने की, क्वेश्चन कैसे रहते, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने की, सिर्फ वॉच पार्ट करने का, सिर्फ इतना पार्ट, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की और ऑप्शंस कौन से रहते हैं, बस ये इतना, सॉल्व भी नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करने की। मेन ये क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टैंड करने का, मीनिंग उसका है क्या, ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कितनी देर में करने का वो क्वेश्चन, कितनी देर में पढ़ने का? अगर 1 मिनट में अगर पढ़ रहे तो जवाब कब लिखेंगे, जवाब कब पढ़े, नहीं, क्वेश्चन पढ़ के समझना, मैक्सिमम 20 सेकंड्स, घड़ी लगा के भी कर सकते, तुम मोबाइल में टाइमर लगा के भी कर सकते। वापस बोल रहा मैं, क्या बोल रहा? दो चीजें हैं, एक है अंडरस्टैंडिंग और एक है सॉल्व करना कम टाइम में। नीट और जेई की बेसिक रिक्वायरमेंट है 1 मिनट में एक क्वेश्चन, एक 50 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व होना। 720 में से और 200 में से। जेई के दो एग्जाम होते, जेई के मेंस और एडवांस। जेई के दो एग्जाम होते हैं, तो मेंस की बात करेंगे अपन, एडवांस की बाद में बात। ये 200, ये 720, 50, 25 25, मैथ्स के 50, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, 100 क्वेश्चंस 200 मिनट में सॉल्व करने की, 100 क्वेश्चंस 180 मिनट में सॉल्व करने की, 200 मार्क, 2 मार्क ईच। इसको 2 मिनट मिलते, इसको नहीं मिलते, इसको एक 1 मिनट मिलता। नीट के क्वेश्चंस आसान रहते जेई से,
थोड़े से। तो अगर तुम जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो नीट यू छूट जाता, यू एकदम आसानी से, टुक ठाक एकदम। जेई के क्वेश्चन से अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री के सॉल्व करोगे तो ये तो यू निकल जाता आगे। इसमें अगर 100 मार्क मिल गए अपने को, इसमें 100 मार्क मिले 50%, तो अपन एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते, मतलब आईआईटी के लिए एलिजिबल होते, आईआईटी के कॉलेज एडमिशन्स के वास्ते 100 मार्क मिले तो फिर मेंस देने की, और फिर मेंस के ऊपर मेरिट के ऊपर एडमिशन होता। वो भी 200 मार्क का रहता, और उसमें अलग थोड़ा सा पैटर्न है मेंस का। एडवांस का मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। मेरिट जो लगता, मेरिट वो एडवांस के ऊपर लगता, मेंस के ऊपर नहीं लगता। फिर मेंस का क्या फायदा? तो आईआईटी के अलावा जो भी समझो गवर्नमेंट कॉलेज है वगैरह है, प्राइवेट कॉलेज है, सीएगढ़ है, पुणे का वीआईटी, बड़े बड़े कॉलेजेस है, वहां पे गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन, मतलब 50% स्कॉलरशिप। 1 लाख अगर फीस है तो 50,000 भर के एडमिशन लेने का, ऐसा। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बड़े बड़े, जैसा सीओईपी है ना, बहुत जबरदस्त कॉलेज है, आईआईटी से भी अच्छा है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विजेटीआई है मुंबई का, आईआईटी से भी अच्छा है। पहले हम लोग विजेटीआई में जाते, फिर आईआईटी मुंबई में कोशिश करते, है ना। सीओईपी में पहले कोशिश करते, फिर आईआईटी कानपुर कोशिश करते। तो मेरिट में पहले ये टॉप करता, मतलब सीओईपी वगैरह टॉप आगे चलता, तो मैं ये मेरिट इसके ऊपर लगता। तो अगर 100 से ज्यादा, 100 के 100 से 120 के बीच में, अगर अपने को 100 120 इसमें से, मैं मेंस में बोल रहा, 120 के आसपास अगर मार्क मिले तो सीओपी में एडमिशन हो जाता आपको। 120 से 120 नहीं, सीओपी में 140 से 160 ऐसा पकड़ो, 140 से 160 अगर मिले तो सीओपी में एडमिशन हो जाता। टी में अपना प्लेसमेंट हो जाता, कम से कम 10-12 लाख की नौकरी देती टी में। जैसा अभी ये अनम को तुम मिले हैं, सब सारे बच्चे करीब करीब अनम को जानते हैं। उसका पिछले साल ही जॉब मिल गया उसको, 3-4 कंपनी में मिल गया, है ना। हाँ, ऐसा होता। ये हो गया जेई का। नीट का क्या? नीट का क्या, 300, है ना। 720 में से अगर 650 के ऊपर मिले, 650 के ऊपर मिले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को एडमिशन होता। गवर्नमेंट मेडिकल, बीजे मेडिकल कॉलेज वगैरह, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सातारा कराड़ के हर डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब एक मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट। फीस कितनी रहती? 20,000 25,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। 650, 650 मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व होने मांगता? क्वेश्चन कितने हैं? 180, 180 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 400 मार्क होंगे, 150 करेंगे तो 600 होंगे, 160, 170, मतलब 10 कितने की गुंजाइश है? सिर्फ 15, 10 से 15 रॉन्ग होने की। अगर 10 से 15 तुमने सॉल्व नहीं करे या फिर रॉन्ग हो गए, 10 से 15 ज्यादा नहीं, 180 में से, तो तुमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। और ये पॉसिबल है। पिछले साल मेरे 2 बच्चे एमबीबीएस को बैठे हुए। पिछले साल मैंने जिनको पढ़ाया 12th में, 2 बच्चे एमबीबीएस, पिछले साल, ये साल नहीं, अभी रिजल्ट, ये बैच नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर, है ना। 7-8 बच्चे आईआईटी को गए, आईआईटी को ज्यादा जाते हैं मेरे बच्चे, क्यों? आसान है ये इधर। अभी आप आपका डिसाइड कर सकते हैं, दोनों भी देने का, जिसमें लगा अल्लाह मालिक। एक मांगता तो एक कर सकते हैं, वो तुम अभी डिसाइड करेंगे 1 आध महीने बाद। मैं बता रहा तुमको। मेन मैं ये पेजेस जो बाद में रखा था, और मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंटली क्लासेस अटेंड करो, वो रीजन ये थी क्या, पढ़ के वो सेंटेंस को समझने की कोशिश करने की। क्या है, मैं आज इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ये मैं होमवर्क के तौर पे तुमको देने वाला हूँ। ठीक है। तो ये 720, 650 हो गया गवर्नमेंट मेडिकल। 350 प्लस 350 प्लस अगर मार्क मिले तो एमबीबीएस को एडमिशन होता। जैसे यहाँ पे मैंने बोला सीएगढ़ वीआईटी प्राइवेट कॉलेज में होता एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता। फीस थोड़ी ज्यादा रहती,
साल की समझो आपने प्राइवेट कॉलेज कौन से नाम, मैं इसकी लिस्ट तुमको देने वाला हूँ, प्राइवेट कॉलेज के नाम बोलता पहले। पूना का बोलता, नवले कॉलेज ऑफ, नहीं क्या, मेडिकल कॉलेज, नवले मेडिकल कॉलेज, या DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, MIT का मेडिकल कॉलेज है ना, ये प्राइवेट। अगर इधर आएंगे तो प्रवरा मेडिकल कॉलेज है ना, फिर वो इगतपुरी में मेडिकल, बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इनकी फीस रहती, एक नॉर्मल फीस है 10 लाख से साल की, 10 लाख से लेके 15 लाख 20 लाख के बीच में है। उसमें अगर तुम्हारा ये मेरिट से अगर नंबर लगा है ना, मेरिट ये CET के थ्रू नंबर है ना, नीट के थ्रू अगर नंबर लगा तो 50% तुमको गवर्नमेंट माफ कर दे, EBC मिलती है अपनी, सबको मिलती 50%। तो ये कितना फीस रहेगा, करीब 50,000 के आसपास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। साल की फीस 50,000 के आसपास रहेगी। ये साल की फीस 5 लाख के आसपास रहेगी, 5 लाख 6 लाख के आसपास। पर एडमिशन होगा अब 350 मिलाने के लिए, 350 मिलाने के लिए 1 मिनट से कम टाइम है, लगे लॉग इन करने का। 350 मिलाने के लिए, 350 मिलाने के लिए कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एक 4 मार्क का, मतलब कितने करने पड़ेंगे, 100 से भी कम, 90, 96, 100 क्वेश्चन भी कर लिए तो अपना क्या होता, 180 में से 100 भी क्वेश्चन करे तो तुम एलिजिबल हो जाते MBBS के लिए। BMS को तो 100% एडमिशन होता है 100 मार्क के ऊपर। और एलिजिबिलिटी कितनी है, 100 मार्क। 100 मार्क मतलब कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन तो किसको भी आते, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री में। अभी भी तुमको 25 क्वेश्चन आते। 100 मार्क तो 100 मार्क मिल गए, तुम BAMS, BOMS, BHMS डॉक्टर 100% बनेंगे। तो अपना टारगेट है 400 से लेके 650 काय का, नीट का। और इधर अपना टारगेट है 150 से लेके 200।